सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मचर्य शब्द से दो अभिप्राय शास्त्रकार बतलाते हैं। जीवन की अनमोल शक्ति ब्रह्मचर्य व्रत हुआ करता है। बाबा भीष्म पितामह जी महाराज के पास में यदि कोई संबल है तो वो ब्रह्मचर्य बल का ही संबल है, वही उनकी तपस्या है, वही उनकी साधना है। उसको उन्होंने संरक्षित कर करके परिणाम क्या हुआ? बोले इस संसार को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। जिनको अजर और अमर होना हो, अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त करना हो, उनको ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी ही करनी पड़ेगी। जब तक ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, देख लो हमारे बाबा भीष्म पितामह जी महाराज मनोभिलषित अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत। ब्रह्मचर्य तपस्या के द्वारा मृत्यु के ऊपर पैर रख करके सीधा ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकता है। ये तपस्या ब्रह्मचर्य की साधना है। इसलिए इस अवस्था में भगवान का भजन भी होना चाहिए और साधना भी होनी चाहिए। इस साधना से साधित होकर के आप परम साध्य अंश को प्राप्त कर सकते हो। प्रातः काल उषा काल में हमको शैया का त्याग बतलाया गया है, परंतु क्या करें, इसी अवस्था में निद्रा मैया से इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है, आचार्य श्री को भी 4 बार आना पड़ता है। तब हमारे ब्रह्मचारी लोग उस शैया का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? शैया का त्याग करते हैं। अस्तु, इस अवस्था में प्रमाद भी हमसे होता है। चूंकि शैया का त्याग करना अच्छा नहीं लगता है, परंतु वे भोले भाले बालक होते हैं, उनको भविष्य दिखलाई नहीं पड़ता है, आचार्य को भविष्य दिखलाई पड़ता है। इसलिए उनको आकर के प्रेम से उठाने का कार्य करता है और उनको महामनीषी बनाने का कार्य आचार्य गण ही हमेशा करते रहे हैं, कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। उसी का संबल होगा कि कलयुग के अंतिम चरण में भी एक सदाचार संपन्न ब्राह्मण के रूप में विष्णु मित्र पंडित जी महाराज के घर में संभल नामक गांव में कौन? श्री कल्की महाराज का अवतार होगा। प्रेम से बोलो श्री कल्की महाराज के। आप सोच रहे हो कलयुग आ गया? अभी कलयुग आया ही कोने। अभी तो प्रथम चरण प्रथम दिवस प्रातः काल ही चल रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की परमायु है और उसमें केवल 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। उस समय पर भी एक सदाचार संपन्न ब्राह्मण होगा। इसलिए अपने ब्राह्मणत्व को, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व को, वैश्य अपने वैश्यत्व को, दास अपने दासत्व को सुरक्षित रखे, यही विधि है। ब्रह्मचर्य के उपरांत गार्हस्थ्य धर्म में प्रवेश करे। 25 वर्ष तक गृहस्थ संबंधित सकल व्यवस्थाओं को संपादित करे। उस व्यवस्था में रहते हुए भी परमात्मा के स्मरण करता रहे और उसके उपरांत संसार को छोड़ करके, संसार को छोड़ने का मतलब क्या है? संसार, हमारे मन में जो संसार बसा हुआ है, उस मन से संसार में उपराम ले ले। अब संसार के लिए हमको कुछ नहीं करना, अब संसार को बनाने वाले के लिए कुछ करना है। इस संसार में हम जब चल करके आए तो बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी प्रतिज्ञा आप लोगों ने करी।
जैसे आप इस संसार में अशक्त हो जाते हो, अस्वस्थ हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास में जाकर के उसके चरणों में शरणापन्न हो जाते हो, महाराज चिंता मत करना, पैसे की कुछ भी हो जाए परंतु हमारा व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए। उसी प्रकार से सज्जनों, जो संसार अभी हमारे मन और मस्तिष्क में बैठा हुआ है, अवस्था आने पर गार्हस्थ्य जीवन का उपभोग करने के बाद में उस संसार को मन से निकालो और संसार को मन से निकाल करके उपराम लो और धीरे धीरे जो भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं, जो बाहर को देखने का सुख हमको मिलता है, संसार को देखना बहुत अच्छा लगता है, संसार का स्वाद लेना बहुत अच्छा लगता है, उन इंद्रियों से भी कहो अब बाहर की वस्तुओं को मत देखो, अब अपने अंदर में देखो कि अंदर क्या है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये अभी बाहर का कार्य कर रहे हैं, बाहर के कार्य को कम कराओ, अंदर का कार्य करना प्रारंभ कर दे तो सब जन उसी को वानप्रस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को वानप्रस्थ कहा जाता है। और वानप्रस्थ जब संपन्न होने लग जाए, जब इंद्रियां आपके हाथों में अंकुश की तरह बन जाएं, आपके कंट्रोल में आ जाएं, तब आप सन्यासी बन सकते हो। परंतु कौन सन्यासी बन सकता है? आज तो प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है। आज प्रत्येक व्यक्ति लाल पीला वस्त्र धारण करना चाहता है। शास्त्र कहते हैं सन्यास लेने का अधिकार मात्र 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 केवल ब्राह्मण को है। और आज कितने परिवार हैं जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के सन्यास को चाहते हैं? हमको लगता है बहुत कम लोग हैं, वो कुल धन्य हैं जिनके कुल से निकल करके कोई सन्यासी बन करके आता है। सन्यासी बनता नहीं है, सन्यासी स्वभाव में उसके सन्यास होना चाहिए। सन्यास का मतलब है त्याग होना चाहिए। संसार को त्याग, संसार को देख करके भी उसको विराम रखो, दूर रखो। संसार मन और मस्तिष्क में न बैठ पाए तभी आप सन्यासी हो सकते हो, नहीं तो चोले को धारण करने वाले केवल दिखलाई पड़ सकोगे। स्थिति दूसरे प्रकार की सज्जनों हो जाएगी। तो ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में केवल ब्राह्मण मात्र का अधिकार है। क्षत्रिय 3 चीजों में उसका अधिकार है। वो ब्रह्मचारी रह सकता है, वो गृहस्थ जीवन को उपभोग सकता है और वो वानप्रस्थ में भी जा सकता है। वैश्य ब्रह्मचारी रह सकता है और गार्हस्थ जीवन का उपभोग कर सकता है, परंतु आगे के दोनों सीढ़ियां बंद। अन्य लोग जितने भी हैं वो केवल गार्हस्थ जीवन का ही पालन कर सकते हैं। वो मेखला दंड धारण करके कषाय श्वेत वस्त्र को धारण नहीं कर सकते। वो केवल गार्हस्थ्य जीवन का उपभोग कर सकते हैं। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। इस शास्त्रीय व्यवस्था में हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। जो लोग लाल और पीला, काला और नीला जो वस्त्र अपनी इच्छा के अनुसार धारण करते हैं, शास्त्र व्यवस्था बतलाते हैं किनको लाल वस्त्र पहनने का अधिकार है, किनको पीले वस्त्र पहनने का अधिकार है, किनको श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार है। ये शास्त्र ही केवल बतलाते हैं, कोई दूसरा नहीं बतला सकता। जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास ले लिया है वो कषाय वस्त्र को धारण कर सकते हैं। संन्यास का अभिप्राय है दंड, यति। हमारे हाथ में यष्टि होनी चाहिए तब हम यति कहलाएंगे। यति कोई साधारण नहीं है, वही नर नारायण के रूप में है। जिन सन्यासियों के हाथ में दंड है उसी की वंदना की जाती है, वही सन्यासी परम श्रेष्ठ हुआ करते हैं। दूसरी परंपरा हमारे यहाँ नहीं है।
वो केवल ब्राह्मण ही होते हैं जो सन्यास को जीवन में उतार करके एक चिन्ह विशेष की उपासना करते हैं, भगवान के पास में भी जाते हैं तो वो साक्षात भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, वो उस दंड के माध्यम से भगवान को प्रणाम करते हैं। वही दंडी के लिए नरो नारायणो भवेत, वही नर नारायण बन जाया करते हैं।